Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life। जैसा कि आप सभी की डिमांड आ रही थी अराउंड 10 डेज से कि सीटेट के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए और मैंने कल पोल भी किया था, उसमें भी आया था सीटेट के रिगार्डिंग और मेरे चैनल पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स सीटेट वाले ही हैं। सो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सीटेट जनवरी वाला हुआ है, ठीक है, जिनका क्लियर हो गया है वो आगे क्या कर सकते हैं, ठीक, और जिनका नहीं क्लियर हुआ है उनके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म कब आएंगे, एग्जामिनेशन कब होगा और एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा वो कब होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ मिस मत करना आप सभी लोग, ओके। सो देखिए, अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि सीटेट आपका 2011 से ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2021 वाला जो आपका सीटेट होता है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। फिर कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं, मतलब किसी शिफ्ट में हार्ड आता है, किसी में इजी आता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन इन सब का इशू होने की वजह से फिर से सीटेट ऑफलाइन हो गया, ठीक है। तो अब जो सीटेट अभी हुआ है वो क्या है, ऑफलाइन हुआ है। और अभी जो आपका जुलाई जुलाई तो मैं नहीं बोलूँगी, मार्च के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आएगा या अप्रैल स्टार्टिंग तक, ठीक है। ऐसे आपका नोटिफिकेशन आएगा और एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगा, अगस्त में एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो जाएगा सीटेट का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो सीटेट है ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन एस्पिरेंट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्हें ऑनलाइन मोड से डर लगता है या जो ऑनलाइन मोड पे कंफर्टेबल नहीं है, पेन पेपर पे कंफर्टेबल है, तो उनके लिए ये एक आखिरी मौका हो सकता है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर वाला जो सीटेट जनवरी में बोल सकती हूँ, सीटेट जनवरी 2025 का जो कंडक्ट होगा वो एनटीए करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और वो आपको सभी को पता है, इतिहास गवाह है, वो सारे पेपर ऑनलाइन ही कंडक्ट होते हैं। जैसे कि आपका नेट का है, ये सारे सब ऑनलाइन ही कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो कुछ के लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ के लिए नहीं बेनिफिशियल होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का, या फिर आप बोल सकते हो कि मान लीजिए एक आयोग के द्वारा कोई परीक्षा पैटर्न सेट किया, जैसे जैसे ये सीबीएसई सेट करता है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ पीवाईक्यूज हैं, 2011 से आ रहा है प्रीवियस ईयर, तो हमें एक पर्टिकुलर पता चल रहा है 2011 से अब तक की कि ये सीबीएसई किस तरीके का, किस लेवल का पेपर सेट करती है, ठीक है। अगर एकदम से एनटीए का आएगा तो आप थोड़ा-सा अनुमान लगाने में मैं कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पिछला जिन्होंने नेट दिया उन्हें आइडिया होगा और जिन्होंने नहीं, तो थोड़ा-सा लेवल का आइडिया लगाना डिफ़िकल्ट होता है। तो जिनका नहीं क्लियर हुआ वो इस बार के सीटेट को आप एक सीरियस लें। क्यों सीरियस लेंगे? तो देखिए, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या है, डी ट्रिपल एसबी की भर्ती से भी बाहर हुए हैं। भाई अभी फॉर्म आएगा, जैसे कि मेरे से किसी ने पूछा था कि पीआरटी की प्रिपरेशन, तो पीआरटी के फॉर्म अभी नहीं आए, आ जाएंगे फॉर्म भाई। पीजीटी और टीजीटी के आ गए तो पीआरटी का भी आ जाएगा, ठीक है ना। उससे आप बाहर हो गए ना। अगर दूसरी बात करें तो बीपीएससी जो कैंडिडेट्स जा सकते थे, जैसे जो अनमैरिड गर्ल्स हैं या फिर जो बॉयज़ हैं वो जा सकते थे बीपीएससी का बाहर, अगर कर सकते थे, तो वहाँ से भाई सीटेट ही नहीं है तो कैसे आप दे पाओगे, है ना। या फिर इसी बीच कोई भर्ती आ जाती, मान लीजिए कोई और आ गई, केवीएस की आ गई, अभी तो आई थी खैर, या कोई भी आ गई, तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आपने पिछला ये वाला जो सीटेट हुआ है, ये वाला मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ठीक है? इससे पहले वाला, ठीक है? तो आप इसको देख के एक आइडिया लगाइए। देखिए, पहले 2011 वाला मत उठा लीजिएगा पेपर, जो आप फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? पहले लेवल मतलब बोल सकते हैं लेवल बहुत ईज़ी हुआ करता था, अब लेवल है बहुत डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर दिया है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग स्पेशली इन द केस ऑफ पेपर 2, तभी आप पेपर को बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक तरह से बोल सकती हूँ, जितने मेरे चैनल पे सीटेट के एस्पिरेंट हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है, मैं मतलब आपसे एक तरह से बहुत ज़्यादा निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस बार के सीटेट को हल्के में ना लें, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि सीटेट का टाइम मैनेजमेंट का आपका इस सभी का इशू आया, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू इसलिए आया है क्योंकि आपने पेपर्स देखिए, पिछले 2 बार के पेपर आप सबसे पहले एनालाइज करेंगे और आपने पीवाईक्यू घर पे बैठ के पेपर
2.5 घंटे का पेपर है, तो आपने घर पे बैठ के उसको एनालाइज़ नहीं किया, उसकी आपने नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस नहीं की है। जैसे मेरे से पूछा ना कि मैम टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आया, तो मैंने सबसे पहले आपको यही बोला था कि 2.5 घंटे का आप आधे-आधे घंटे करके बाँट लीजिए। लाइक जैसे सबसे पहले आपको पेपर मिला, स्पेशली इन द केस ऑफ पेपर 2, आपने सबसे पहले क्या किया, आधे घंटे में सीडीपी निपटाई। आधे घंटे में भी सीडीपी निपटाई है, तो आपने 20 से 25 मिनट में आपने सीडीपी को पेपर पे ही टिक कर लिया। इस बार भी ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। 5 मिनट में आपने गोले फिल कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट आधा घंटा क्या हुआ, आधा घंटा हो गया। नेक्स्ट आधे घंटे में एक लैंग्वेज कर ली, नेक्स्ट आधे घंटे में एक लैंग्वेज कर ली, ठीक है। 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा आपका बचा। 1 घंटे में आपको क्या करना है, सोशल साइंस बनाना है। जिनका मैथ्स और साइंस है उनको मैथ्स और साइंस बनाना है। उसमें भी आप 15 मिनट रख लें या 10 मिनट रख लें, जितनी आपकी स्पीड हो उस अकॉर्डिंग गोले भरने के लिए। बाकी आप उसे सॉल्व करें, ठीक है। अब आपको इशू आया है सोशल साइंस का पेपर पढ़ने में, वो नहीं कंप्लीट कर पाए, तो देखिए वो आप प्रैक्टिस यहाँ घर पे अभी से बनाएंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लाओ, अब एक और रीज़न मैं बताती हूँ टाइम मैनेजमेंट का। एक लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया, घर में 2.5 घंटे का पेपर इस स्ट्रेटेजी से नहीं सॉल्व किया। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से सॉल्व करते, मैं मान नहीं सकती हूँ कि आपका पेपर जो है नहीं हुआ है। दूसरी आपकी प्रॉब्लम ये आई है कि जैसे सोशल साइंस का पेपर ही मैं बात कर लूँ, उसी क्लास चलती है इस पर, ठीक है। तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया, उसके मतलब इतने बड़े बड़े आंसर दे दिए, आपका दिमाग उसी में घूम जाएगा। इसका रीज़न ये है कि आपने एनसीईआरटीज़ रीड नहीं की हैं, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी, मैं बोलूँगी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप चैनल से पढ़िए इस पे एनसीईआरटी, या फिर आप अपनी मानक किताबें ले लीजिए। एनसीईआरटी की किसी भी बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी, 70 से 75 रुपए की एक किताब मिल जाएगी। 6-7 ईयर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी आप खरीद लें, ठीक है। उसको आप करेंगे, उसको अगर आपने पूरी पढ़ ली, फिर आप पेपर उठाइएगा, तो क्वेश्चन है उसके जो 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन आपको एनसीईआरटी के ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी रीड की तो आप फटाफट टिक कर देंगे, अरे ऐसा तो होता ही नहीं, ये तो था ही नहीं, फटाफट आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और जो टिक होगा उस पर सही होगा, उस पर आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी रीड नहीं करी है, तभी आपको बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लाइक डेप्थ में दिए गए हैं, और बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले, इसी में टाइम किल हो जा रहा है बच्चों का कि वो पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे मैंने रीज़न यही बताया है, क्योंकि मैंने भी आपको सॉल्व करवाया है। लाइक आप पेपर दे के आए थे, मेरे पास बच्चों ने पेपर भेजा, मैंने सॉल्व किया, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ, हो सकता है, मतलब 5 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 90% की एश्योरिटी लेती हूँ, 10% तो नहीं, मैं भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है। तो मैंने भी सॉल्व किया है, मतलब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी, तो मैंने फटाफट टिक कर लिया। आपको इशू इसीलिए आया है क्योंकि आपने एनसीईआरटी रीड आउट नहीं की। आई होप आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू समझ में आ गया होगा। एक तो एनसीईआरटी रीड करना है, एक तो टाइम लगा के घर पे प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू की, पिछले 3 से 4 पीवाईक्यू को। तीसरा, आपको आधे आधे घंटे के स्लॉट बनाने हैं, आधे घंटा लैंग्वेज, आधा घंटा सीडीपी, आधा घंटा इंग्लिश, 1 घंटे में आपको सोशल साइंस बनाना है। अगर आप इस तरह से करेंगे, मैं मान नहीं सकती हूँ आपका पेपर ना अटेम्प्ट हो पाए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो अभी जो आपका जुलाई अगस्त वाला सीटेट होगा, वो सीबीएसई ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक आखिरी मौका है ऑफलाइन मोड के लिए। इसके बाद जो आपका 2025 वाला सीटेट होगा, वो ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है। नो डाउट जो ऑनलाइन के लिए लाइक फ्रेंडली होते हैं स्टूडेंट, उनका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे लाइक उनको गोले नहीं भरने पड़ते हैं, तो उनको ईजी होता है। लेकिन कुछ कंप्यूटर के फ्रेंडली नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको प्रॉब्लम होती है। ओके, इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, अगर बात करें एग्जामिनेशन कब होगा, तो एग्जामिनेशन देखिए आपका अगस्त तक जाएगा, मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपको अभी से करना क्या है, पेपर 2 के लिए स्पेशली साइंस और मैथ हो या फिर एसएसटी हो, आपको एनसीईआरटी बुक स्टोर से ले आनी है, ठीक है। और किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए यहाँ भी चलती हैं, और कहीं भी आप मतलब मुद्दा ये है कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो। सबसे मानक तो किताबें ही होती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट पे स्पेशली ध्यान देना है, और कंसेप्ट की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करें। एक चैप्टर आपने पढ़ा, आपको नहीं कंसेप्ट की क्लैरिटी हुई, तो आपने फिर से पढ़ा उसको, भाई अभी बहुत टाइम है, 1 घंटा भी पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। पेपर 2 साइंस, सोशल साइंस की क्लासें यहाँ चलती हैं, ठीक है, मैंने बता ही दिया। और एनसीईआरटी का बेस बनाना है, बना के चलना है आपको ना। जिनका क्लियर हो गया सीटेट, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, देखिए उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है DSSS PRT डेफिनेटली आनी है,
और धरना वगैरह चलेगा तो यूपी में भी हो सकता है आ जाए, और आनी भी चाहिए भाई, 5 साल से आई नहीं है तो वहाँ मौका है, ठीक है। और बीपीएससी के लिए भी मौका है, लेकिन जो जा सकते हैं उनके लिए में जैसे हम जैसे एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, हमें अलाउ नहीं करा जाता है कि हम वहाँ पे जाएँ ना। अब अगर बात करें तो इतना सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। DSSB, बीपीएससी, केवीएस, सुपर टेट, ये सारे मौके हैं। और देखिए, और जिनका क्लियर नहीं है उनके लिए भी मैं बोलती हूँ कि आपकी ये जो पढ़ाई है कहीं ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि आप अगर एक बार एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेते हैं, जैसे 6, 7, 8 की आपने पढ़ ली, ये आपके जीएस वाले सेक्शन में, जीए वाले सेक्शन में भी काम आने वाली है ना। लाइक आप कोई भी एग्जाम दें, DSSB दें, सुपर टेट दें, केवीएस दें, बीपीएससी दें, सब में 6, 7, 8 की एनसीईआरटी काम आने वाली है। सीडीपी उसमें भी DSSS में भी आनी है, सीटेट में भी आनी है, केवीएस में भी आनी है। रही बात हिंदी, इंग्लिश, ये भी सब में आनी है, मार्क्स इन सभी में आनी है, ईवीएस सभी में आनी है। तो आप ये मत समझिए मैं सिर्फ सीटेट के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो फिर आगे क्या, आगे क्या, कुछ नहीं, आगे की भी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़िए। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर आप अभी से प्रिपेयर करें तो आप मेन एग्ज़ाम को भी फोकस करिए, और सीटेट का डेली 1 घंटे पढ़ते रहिए, और मेन एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिकली आपका हो रहा है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स। तो आई होप आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। मैंने अपने लेवल तक समझाने की कोशिश की है। इसलिए आपके कोई डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके टच में हूँ, आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप बताइएगा। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।